नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन के विषय पे। ये काफ़ी अहम टॉपिक हो जाता है कोई भी प्री या मेंस को लेकर के, चाहे वो बीपीएससी का हो या फिर यूपीपीसीएस का या फिर यूपीएससी का जो है प्री है। तो ये सबके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इसी विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। और एक बार मुझे लगता है कि अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है कभी इसके विषय पे इस बात करने से कतराएंगे, क्योंकि इतनी अच्छे से समझ में आपको आएगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन। इसका नाम ही गोलमेज सम्मेलन क्यों पड़ा, या फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसे कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि गोल मेज, यानी कि गोल इसका मेज होगा, यानी कि गोल टेबल होगी, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, गोल मेज। समझ में आ गई बात। अब देखिए, राउंड टेबल है तो इसे अंडाकार बनाया गया था, ठीक है। इसकी वजह जानते हैं क्या थी? इसकी वजह ये थी कि सभी को एक बराबर जो है वो बैठाया जाए और सब जो है अपने अपनी जगह पे मुखिया रहे। जैसे आपने घर में देखा होगा, घर में एक टेबल आपने देखी होगी, तो उसमें आयताकार टेबल होती है, ठीक है। उस आयताकार टेबल में जो है घर का मुखिया या तो इस तरफ या तो इस तरफ बैठा होता है, ठीक है, और बाकी सदस्यगण जो है वो इस तरफ बैठे होते हैं। इससे ये प्रतीत हो जाता है कि घर का मुखिया जो है ये। लेकिन अगर आप राउंड टेबल कीजिएगा तो इसमें पता नहीं चलेगा कि घर मुखिया कौन है यहाँ का। यही वजह है कि उन्होंने इस सम्मेलन का नाम जो है गोलमेज रखा। और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि भारतीयों को अंग्रेजों के सामने बराबरी का अधिकार दिया गया। इससे पहले ऐसा नहीं था। वो लोग टेबल पे बैठते थे और आपको नीचे बैठाया जाता था। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि जो समान तरीके से ये जो है सम्मेलन कराया जाए, ऐसा सम्मेलन हो जिसमें कि सब बराबर हो, सबकी बात सुनी जाए, सबकी बातों पे विचार किया जाए, ठीक है। आपने समझ लिया कि ये जो है नाम क्यों पड़ा गोलमेज। अब हम लोग बात करेंगे कि ये सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर में क्या ऐसा हो गया जो कि जो है वो सम्मेलन की आवश्यकता हो गई, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो इस सम्मेलन की जरूरत 1929 से ही पड़ने शुरू हो गई। क्या हुआ था 29 में? तो इस समय लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। अब इससे जो है अंग्रेज में जो है वो तहलका मच गया कि पहले जो है भारतीय कुछ अपनी मांग रख रहे थे, खुद की मांग को। अब इन्होंने तो ऐसे मांग मेरे सामने रख दी कि पूरी भारत को जो है वो पूर्ण स्वराज, यानी कि पूरी तरह से आज़ादी हमें दी जाए। अब जो है अंग्रेजों में ये खलबली मच गई कि पूर्ण स्वराज की मांग जो है वो अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। अब लगता है कि अंग्रेजों को कि यहाँ से दाना पानी हमको हटाना पड़ जाएगा। इसके बाद एक और आंधी चली, उसका नाम था गांधी। अभी ये जो थी वो अभी शांति नहीं हुई थी पूर्ण स्वराज की मांग, कि एक गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया। यूं कहें आंदोलन 12 मार्च को शुरू होता है। एक कानून के विरोध में था, छोटी माटो कानून। 6 अप्रैल तक चलता है, 1930 तक। ये गांधी जी ने नहीं सोचा था कि ये आंदोलन जो इतना बड़ा स्वरूप ले लेगा। और ये नमक कानून पे जो है, नमक कानून के विरोध में ये आंदोलन चल रहा था, ठीक है। लेकिन इतने जन सैलाब इसमें उमड़े, बहुत ज्यादा लोग इसमें आए, भाग लिया लोगों ने। और अंत में जो है ये इस यात्रा में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है गांधी जी ने 6 अप्रैल से शुरू कर दी। अब इस आंदोलन में जो लोग शामिल हो रहे थे, इतने ज्यादा तादाद थी उनकी कि अंग्रेजों के तो होश ही उड़ गए कि अब ये क्या हो रहा है। इतने ज्यादा लोग,
और यहाँ पे इस आंदोलन में इसकी भी चर्चा चलने लगी थी कि भाई पूर्ण स्वराज को लेकर के। तो अब सब में अंग्रेजों में खलबली मच गई थी कि चलो भाई किसी तरह से कुछ ऐसा करो जिसमें कि बैठ कर जो है बातों को सुलझाया जा सके, ये आंदोलन को बंद करो। तो इन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना हम एक सम्मेलन करते हैं लंदन में, जिसमें कि सभी लोग आकर के अपनी बात रखें और बातचीत से निपटाया जाए इस चीज को, इस आंदोलन को। तो यही सम्मेलन जो है गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन जो है पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो 12 नवंबर से शुरू होता है। 1930 से शुरू होता है, जो कि 19 जनवरी 1931 तक चलता है, 1931 तक। ठीक है। अब ये गोलमेज सम्मेलन में दो गुट थे। पहला गुट तो अंग्रेज थे जिन्होंने जो है ये सम्मेलन ही रखा था, और दूसरे भारतीय थे। देखिए अब मान लेते हैं कि अंग्रेज के यहाँ शादी का फंक्शन चल रहा है, तो शादी के फंक्शन का नाम है गोलमेज। अब उस सम्मेलन में जो है सबको, भारतीयों को जो है वो कार्ड दिया गया है, मुस्लिम लीग को दिया गया है, हिंदू महासभा को दिया गया, दलित वर्गों को दिया गया, उदारवादी नेताओं को दिया गया, कांग्रेस को कार्ड मिला, सबको कार्ड मिल जाता है कि मेरे यहाँ फंक्शन है 12 नवंबर से लेकर के 19 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, आप लोग जो है शामिल हो जाएं। ठीक है। तो अंग्रेज की तरफ से जो है वो मान लीजिए कि जहाँ शादी होती है तो वहाँ के ससुर जी हैं, यानी कि वहाँ के राजा जो हैं वो कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। जॉर्ज पंचम वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, समझ ले, जो है लड़की के मामा, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे रेमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रेमसे मैकडोनाल्ड, शायद यही नाम था, रेमसे या रमसे था। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन थे? रेमसे मैकडोनाल्ड। और यहाँ का जो भारत का जो वायसराय था वो इरविन था। कौन था? इरविन। अब देखिए यूं समझ लें कि ये जो था ये बीच वाला आदमी था, क्योंकि ये भारत में रह रहे थे। भारत के लोगों को इनविटेशन कौन दिया था? इरविन ने, कि भाई आप लोग चलिए, क्योंकि इसको कहाँ पता है कि कार्ड किसको किसको देना है। यहाँ जो है उसी को ना पता होगा कि ये आर्मी मुख्य है, इसको कार्ड देना चाहिए। तो ये जो है कार्ड दे दिए भारतीय को। अब देखिए इसमें कुछ नेतागण भी शामिल हुए थे, इसमें एक दल था। ठीक है। अब उस दल का क्या नाम था? वो सारे जो थे, जैसे एक जो था वो लिबरल पार्टी थी। ठीक है। एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है। और एक श्रमिक दल था। ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, बाद में काम आएगा। तो ये अंग्रेज की तरफ से थे। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से ये सभी चीजें थी। अब भारत की तरफ से कौन कौन था? तो भारत की तरफ से ऐसे याद कीजिएगा, हिंदू महासभा, मुस्लिम, ठीक है, लीग, ठीक है, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, ईसाई भी थे। ईसाई का नेतृत्व जो है वो मुझे नाम याद नहीं आ पा रहा अभी। ठीक है, ईसाई भी थे, उदारवादी थे, ठीक है, और एक जो थे जिनका नेतृत्व दलित,
ये सभी दल जो है वो शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस जो है वो शामिल नहीं हुई थी। बताऊंगा मैं सभी चीज की। अब देखिए, हिंदू महासभा जो थे उनकी बात करें तो हिंदू महासभा का जो थे वो BS मुंजे थे, मुस्लिम लीग का जिन्ना, सिख का उज्जवल सिंह, ठीक है, ईसाई का मुझे नाम अभी जो है वो याद नहीं कर पा रहा। उदारवादी का, तो उदारवादी जो नेता थे वो थे तेज बहादुर थे। दलित के BR अम्बेडकर, ठीक है। कांग्रेस का लोग शामिल नहीं हुए। अब देखिए, कांग्रेस क्यों नहीं शामिल हुआ था कि जब असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उस समय कई नेता को जो है वो इरविन जो है वो गिरफ्तार कर चुका था। उसके बाद वो भगत सिंह वाला भी केस चल रहा था। तो इससे जो था वो कांग्रेस जो था वो नाराज था, जिस वजह से जो है कांग्रेस जो है शामिल नहीं हो पाया था फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में। समझ में आई बात। और जब नेतृत्व करता है, जो देश के नेतृत्व करता है वही शामिल नहीं होगा, तो ये तो ऐसे भी असफल होना था। ये सम्मेलन जो है वो असफल हो गया। अब देखिए, इसकी वो एक वजह यह है, और दूसरी वजह यह है कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित जो भी ये लोग थे, ये लोग अपनी अपनी मांगों को रख रहे थे। ये जो कार्यक्रम चला 12 से 19, इसमें सबको समान टाइम दिया गया कि भाई आप बोलिए, सबको समान। इसमें राजा भी थे, रियासतें भी थी, ठीक है। रियासत में जैसे हैदराबाद था, मैसूर था, जम्मू कश्मीर था, ठीक है। ये सब भी वहां पे थे। तो सबको मौका दिया गया कि आप जो है अपनी तरफ से बात रखिए, और ये लोग अपने अपने विषय पे बात कर रहे थे। पूर्ण स्वराज पे कोई बात ही नहीं कर रहा था। हिंदू लोग कह रहे थे कि हमको आरक्षण दे दो, मुस्लिम लोग कह रहे थे कि हमको ये चीजें दे दो, सिख लोग अपनी बातें कर रहे थे, सब अपनी अपनी बातें कर रहा था। पूर्ण स्वराज के मांग पे जो है अंग्रेज की सहमति बनी नहीं, और जो है इन लोगों ने ठीक तरीके से, जोरदार तरीके से सबने मिलकर वो मांग उठाई भी नहीं। किसी ने उठाई तो जो है जैसे अंबेडकर ने उठाया था, लेकिन उस पर जोर नहीं दे पाए थे ये, ठीक है, कि यही मांग होना चाहिए। ये अपना अलग जो है अंबेडकर जो है अपना अलग पृथक चुनाव करने की जो है वो मांग को रखा था उन्होंने, कि जो हमको जो है एक पृथक चुनाव करा, हमको आरक्षण दो, ठीक है, सब चीज में। तो ये चीजें थी, इस वजह से क्या था कि ये असफल रहा। यानी कि पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक, लेकिन ये असफल रहा। कौन कौन थे? जॉर्ज पंचम थे, रैमसे मैकडोनाल्ड थे, इरविन जो था वायसराय था। इसमें हिंदू में से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोगों ने भाग लिया था, उदारवादी नेता थे, दलित थे यानी कि अंबेडकर। इसमें जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट नाम यही है, अंबेडकर, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखी। अब हम बात करेंगे सेकेंड गोलमेज सम्मेलन की। अब देखिए, होता क्या है कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, और इस वजह से अंग्रेजों में खलबली फिर से मची कि जब जो है कांग्रेस ही भाग नहीं लेगा तो इस सम्मेलन का कोई मायने नहीं रखता है। हम लोग कुछ भी इस सम्मेलन में कोई भी बात बोलेंगे, लेकिन भारतीय लोग उस पर यकीन करेंगे नहीं, कोई भी रूल नियम जो है वो मानेंगे नहीं। तो इस वजह से जो है मैकडोनाल्ड जो थे वहां के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि इरविन जा करके कांग्रेस से पूछो कि आखिर में वो लोग क्यों नहीं आए। तो इरविन जो है वो गांधी जी के साथ एक बैठक करने के लिए बोलता है कि भाई क्या बात हो गई, आप जो है क्यों नहीं आए। तो गांधी बोलेगा कि ठीक है। तो वो एक अधिवेशन होता है, तो सब लोग बैठ करके मिलते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो तय होता है कि ठीक है, आप इरविन से मिलिए, देखिए क्या बोल रहा है अभी, ठीक है। तो आप मिलिए इरविन से। यही जो मिलन होता है इसको गांधी इरविन समझौता नाम दिया। क्या नाम दिया गया?
गांधी इरविन समझौता। अब देखिए गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 25 जनवरी 1931 को। अब देखिए कि कितना जल्दी ये लोग जो है आपस में जो है वो निर्णय लेते हैं। कब खत्म हुआ था, ठीक है। अब 25 जनवरी को यह निर्णय लिया जाता है कि गांधी इरविन समझौता के विषय पे, और गांधी जी तैयार होते हैं। तो देखिए 19 को खत्म हुआ था, 19 जनवरी को 92 सम्मेलन खत्म हुआ था। 6 दिन बाद ही बाबू साहब पहुंच गए गांधी जी के पास। सोचिए इंपॉर्टेंट कितना थी गांधी जी की उस समय। तुरंत कि भाई आप समझौता कर लीजिए, क्या क्या मांग है आप बताइए, हम सब मान लेंगे। इरविन यहाँ तक की हुआ था कि सब मांग आपका मांग जो है वो हम मांग लेंगे, आप सिर्फ बोलिए आपकी मांग क्या है। तो गांधी ने कहा देखो भाई, जब लोगों को पता चला कि जो है गांधी और इरविन का समझौता हो रहा है तो लोग बहुत खुश थे कि जो है अब हमारा जो है भगत सिंह आज़ाद हो जाएंगे। तो वो टॉपिक अलग है, लेकिन खैर तो लोग में उत्साह था काफ़ी कि जो है भगत सिंह के बारे में जो है आप भगत सिंह तो अब आज़ाद हो जाएंगे, तो अब टेंशन है नहीं, क्योंकि भगत सिंह जो है वो कैद में थे और उनको फांसी की सज़ा हो चुकी थी। और गांधी इरविन समझौता के समय लोगों में ये था दिमाग में कि जो है गांधी और इरविन मिल करके उसकी फांसी जो है वो कम से कम रुकवा देंगे। ये अभी जो है वो गांधी जी को क्लेम भी किया जाता है, एक पक्ष करता है कि जो है गांधी चाहते तो जो है वो रुक सकता था फांसी। ठीक है, वो आप पे छोड़ते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं। खैर मैं जो किताब में है उस बारे पे हम चर्चा करें। तो गांधी इरविन जब समझौता हुआ तो गांधी जी की कुछ मांगे थी जो कि इरविन को माननी थी। वो मांगे क्या थी, वो मांगे थी कि जो हिंसक लोगों ने जो आंदोलन में शामिल हुआ है, जिसमें कि साफ तौर पे ये भगत सिंह के बारे में था, और जो राजनीतिक तौर पे आंदोलन में शामिल थे, जिनको जिनको आपने गिरफ्तार किया सबको रिहा कीजिए। क्या कीजिए, सबको रिहा कीजिए। ठीक है, हिंसक में थे भगत सिंह, और राजनीतिक तौर पे जितने भी नेता थे, जहाँ के लोग थे, उनको जो है आप जो है रिहा कीजिए। सेकेंड चीज क्या हुई कि आपने जिसकी जिसकी भूमि, यानी कि जो भूमि अधिग्रहण किया है आपने, वो सबकी भूमि जो है आप लौटा दीजिए। जितने जितने आपने जो कर नहीं देता था उसका जमीन पे जो कब्जा आपने कर लिया वो सब लौटा दें। जो भी क्रांतिकारी है जिनके घर में कुर्की हुई है, कुर्की हो जाता था ना पहले, जैसे भगत सिंह के घर में कुर्की हो जाता था, सुखदेव के यहाँ, मतलब जो भी विरोध में आवाज अगर उठाए उसके घर को जो है उसमें कुर्की हो जाती। कुर्की का मतलब ये होता है कि उनके घर का सारा सामान जो है वो अंग्रेज ले जाते थे। तो वो जितनी भी संपत्ति है उसको तुम लोग जो है वापस कर दो सबको। गांधी इरविन बोला चलो ठीक है, और कुछ है तो सबका कर जो है वो माफ कर दो, कर कम करो और कर माफ करो। अच्छा, और नमक जो कानून है वो वापस लो। इसमें सबको नमक बनाने का जो है वो दो कि सब भारतीय जो है वो नमक अपने अपना बना सके। इसमें तुम दिमाग मत लगा। ये सब चीजें जो है ये गांधी जी की मांग थी, और इरविन जानता था गांधी के पैसे पे, और सब मांगों को उसने पूरी कर दी कि चार ठीक सब मांग आपकी पूरी हो जाती, लेकिन एक मांग हम पूरी नहीं करेंगे। वो मांग थी भगत सिंह को आजाद करने। भगत सिंह
सुखदेव, ठीक है। तो ये जो थे राजगुरु, ये मांग जो है, जो इरविन जो है वो उसने नहीं मानी, और बाकी कही कि सभी मांगे हम आपकी मान लेंगे, लेकिन ये मांग नहीं मानेंगे, क्योंकि उसे पता था इरविन को कि पहले तो गांधी जन सैलाब ला रहा है, उसमें भी भगत सिंह को छोड़ दिया गया, तब तो तहलका ही मचा देगा, क्योंकि ये जो थे ना ये पूरा एक्टिव थे। गांधी जी थे स्लो मोशन में काम कर रहे थे कि वो मीठा पॉइजन होता है ना, स्वीट पॉइजन, वही दे रहे थे गांधी जी अंग्रेजों को, लेकिन ये जो थे भगत सिंह या राजगुरु या सुखदेव, ये तुरंत काम निपटाते थे, ये बात के लिए काम नहीं छोड़ते थे। अभी ये आंदोलन है, ये चीज हमको कर, जैसे कर उसने बढ़ा दिया, अच्छा कर बढ़ा दिया, किसने बढ़ाया? इसने, चलो निपटा दो उसको। तो ये मतलब प्लॉट पे ही काम मतलब फिनिश कर देते थे, ये आगे के लिए काम रखते नहीं थे। यही वजह थी कि उन लोगों ने इन तीनों को नहीं छोड़ा और इन्हें फांसी की सजा हो जाती है। अब देखें, अब जो है 25 जनवरी को गांधी जी समझौता होता है, और उसमें बात, ये समझौता ये नहीं कि एक दिन में होता है, ये समझौता जो है काफी लंबा चलता है। यानी कि 4 मार्च को जो है, 4 मार्च 1931 को जो है गांधी जी समझौता हो जाता है कि भाई सबको जो है हम आपकी सभी मांगे पूरी कर लिए, अब जो है आप आंदोलन बंद कीजिए। तो 4 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो गांधी जी समाप्त कर देते हैं। अब भूचाल आ गया। पहला जो व्यक्ति थे वो नाखुश हुए, सुभाष बाबू। सुभाष चंद्र बोस नाखुश हो गए, और जो है 23 मार्च को ही भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो ये बात है 4 मार्च की, और 23 मार्च को फांसी दे दी गई। अब देखिए कि गांधी जी से कितने लोग नाराज हैं। वो तबका जो भगत सिंह से प्यार करता था, जिसमें कि यंगर लोग जितने थे, जितने युवा लोग थे, सब गांधी जी से नफरत करना शुरू कर देते हैं, और सुभाष बाबू भी इस आंदोलन को बंद करने की वजह से उनसे भी नफरत करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और गांधी और अंबेडकर का तो आपस में बन भी नहीं रहा था। तो ये वजह थी, अभी तक नहीं बन रहा था, बाद में हम बात करेंगे उसके भविष्य पे। तो जो है अब आधा से अधिक लोग जो है वो गांधी जी के खिलाफ हो गए। मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि गांधी को देखो तो गोली मार दो, ये तक स्थिति आ गई थी। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा जो था वो गांधी पे वो आफत आई थी। अब अंग्रेज से लड़े या गांधी के विषय पे सोचें, क्या करें, सब लोग जो है वो तितर बितर हो रहे थे। गांधी ने तो अपना निर्णय ले लिया था कि, अब देखिए उन्होंने ये निर्णय आखिर लिया क्यों, इसकी एक वजह है। वजह ये थी कि आप अगर किसी भी चीज को, जैसे आंदोलन है या भूख हड़ताल है, कितना दिन कीजिएगा, महीना, 2 महीना, 5 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल से ये आंदोलन चल रहा है। तो वो जान रहे थे कि धीरे धीरे भीड़ जो है वो कम हो रही है, और आने वाले समय में हो सकता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े ना। लोग जब नहीं जुड़ेंगे तो ये अंग्रेजों को जब पता चल जाएगा कि ज्यादा लोग इसमें जुड़ नहीं रहे हैं, तो अंग्रेज बोलेंगे कि ऐसे भी आंदोलन असफल है। तो उनका क्या होगा, मन बढ़ जाएगा कि ये लोग झूठ मूठ का आंदोलन करते हैं, कुछ होता जाता है। तो गांधी जी ने समय रहते, जब ये प्रस्ताव आया इरविन का, समय रहते उन्होंने ये चाल चल दी कि ठीक है, आपके कहने पे आंदोलन रोक रहे हैं, नहीं तो देखिए रहे हैं कितना भीड़ है। इरविन को भी लगा कि हाँ भाई जनसैलाब तो है, क्योंकि इरविन सुनता था लोगों से, भाई भीड़ है, पेपर में आया है, सब पेपर वाले तो हिंदुस्तान के ही थे। तो ये सभी चीजों जो है ये इरविन को विचलित कर दी थी। गांधी जो थे इसी का मौका का फायदा उठाए, इरविन के मौका का, क्योंकि जान रहे थे कि ये आंदोलन जो है अब ऐसे ज्यादा समय तक चलेगी नहीं,
लेकिन ये जो है हंडी इरविन के सिर पे फोड़ दो कि भाई तुम्हारे कहने से हम आंदोलन रोक रहे हैं, तो रोकते नहीं। तो ये गांधी जी का जो था वो माइंडसेट था, लेकिन बाकी लोग समझे। लेकिन बाद में, उस समय तो सोचिए कि सब जो है गांधी जी को मारने पे तुल गए थे भारतीय, ये स्थितियां चल रही थी। अब इसके बाद जो थे सुभाष बाबू नाराज हुए। 23 मार्च 4 मार्च को गांधी इरविन समझौता होता है। 23 मार्च को जो है वो भगत सिंह को फांसी हो जाती है और बवाल होना शुरू हो गया। जगह जगह जो है गांधी जी के पुतले जलाना शुरू हो गए। तो ये सभी चीजें चल रही थी। अब देखिए कि इन सभी के बीच में जो है वो गांधी जी किसी तरह से कांग्रेस को मनाते हैं कि भाई देख, ये वजह थी मेरे रोकने की, और मैंने बोला था उन लोगों को कि भगत सिंह को हिंसक, मैंने जिक्र किया था कि हिंसक जितने भी व्यक्ति हैं उनको सभी को छोड़ दो। ठीक है, लोग मानते हैं कि वो हिंसा के खिलाफ थे, लेकिन उस समय उन्होंने जिक्र किया था कि हिंसक लोगों को छोड़ दो। हाँ, नाम लेकर के या अब उस समय तो मैं था नहीं, तो जो बुक में लिखा हुआ है वो ही मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो आपकी राय क्या है वो मुझे जरूर बताइएगा। तो ये चीजें चल रही थी। ठीक है, अब गांधी इरविन समझौता होता है, सबने आंदोलन बंद हो जाता है। तो इरविन क्या बोलता है कि ऐसा कीजिए ना, आप गोलमेज सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं तो आइए। अच्छा ठीक है, तो यानी कि सेकंड बेटा का जो है वो शादी मुकम्मल होती है, यानी कि शादी का डेट फिक्स होता है। गांधी इरविन समझौता समझ लीजिए क्या क्या मांग थी गांधी जी की, क्या क्या समझौता हुआ था। पहला, नमक कानून जो था वो नमक बनाने के जो है सबको दिया गया। सेकंड था कि हिंसक लोग और जो राजनीतिक लोग जो क्रांतिकारी हैं सबको रिहा कर दो। जितने की संपत्ति आप लोगों ने जब्त की है वो सब उन्हें लौटा दो। ठीक है, और उसके बाद कर जो आप लोगों ने लगान जो लगाया हुआ है उसको कम करो। ठीक है, ये चीजें सभी चल रही थी। अब देखिए सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो है, तब गांधी जी को जो होता है तो भाई अब गांधी जी निकलेंगे यहाँ से। तो गांधी जी जो थे निकले यहाँ भारत से गोलमेज सम्मेलन की। हाँ, तो इसके पहले क्या होता है, कांग्रेस जो है वो कांग्रेस को मनाने में गांधी जी लग जाते हैं कि देख भाई ऐसा ऐसा बात है। तो कांग्रेस जो है मान जाती है, और वो जो है 1931 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1931 का, उसमें जो है वल्लभ भाई पटेल जो थे वो अध्यक्ष थे। ठीक है, और उस समय इस अधिवेशन में लिया गया कि ठीक है, गांधी जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे और नेतृत्व भी कांग्रेस का वही करेंगे। समझ में आ गई बात। तो गांधी जी मनाने में कामयाब रहे कांग्रेस को। ठीक है, तो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में शुरू हुआ भाग लेना। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन। अब यहां से ये जो जहाज पे गए थे, उस गांधी जी जो जहाज पे गए थे, उस जहाज का क्या नाम था, राजपुताना। जहाज का ही नाम था राजपुताना जहाज। ठीक है, अब उसमें गांधी जी के साथ मदन मोहन मालवीय, ठीक है, बिरला, ठीक है, घनश्याम दास बिरला जो थे, और गांधी जी, और भी 2-3 लोग थे। ठीक है, तो ये लोग साथ में चले, लंदन के और रवाना हुए, और वहां पे जो है इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जो कि चला गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। समझ में आ रही बात। देखिए क्या क्या हो रहा है। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला गोलमेज सम्मेलन में गांधी नहीं पहुंचे, तो गांधी के साथ इरविन का समझौता होता है कि क्या क्या क्यों नहीं पहुंचे, क्या आपकी जो है वो दिक्कत है आपको। उन दिक्कत को जो है इरविन सुनता है और उनकी जो है मांग को पूरी करता है। एक मांग सिर्फ जो वो पूरी नहीं करता है वो है भगत सिंह की आज़ादी को लेकर के। और उसके बाद फिर कांग्रेस को गांधी जी मनाते हैं। एक पूरा जो है वो तबका नाराज होता है गांधी जी से,
कांग्रेस को जब गांधी जी बनाते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि मैंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो इस कारणवश से जो है वो मैंने रोकी थी, और जो है देखते हैं गोलमेज सम्मेलन में जो है हमें आज़ादी मिल जाएगी, पूर्ण स्वराज मिल जाएगा। वो ये दिमाग में लेकर के चले थे कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में जो है हमें आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, तब ये आए। अब गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पहुंचे थे कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे और दलित लोगों से BR अम्बेडकर कर रहे थे। ठीक है, और ये फिर जो है ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये फिर जाकर के वहीं जाके अटक जाती है कि सब लोग अपने अपने बारे में बात करते हैं। गांधी जी ने पूरा जोर दिया। गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि पूर्ण स्वराज को लेकर के अडिग थे, लेकिन यहाँ जो है अलग अलग जो रियासतें थी वो बोल रही थी कि हमें जो है वो आज़ाद कर दो। हैदराबाद बोल रहा था कि हमको छोड़ दो, बाकी तुम क्या कर रहे हो उससे हमको मतलब नहीं है। जम्मू कश्मीर अपना गाना गा रहा था। सब लोग अपने अपने जो है वो क्षेत्र के गाना गा रहे थे, लेकिन गांधी जी तो थे वो पूर्ण स्वराज को लेकर के अड़ग थे कि भाई जब तक नहीं दोगे तब तक तो हम जो है इस गोलमेज सम्मेलन का कोई फायदा है नहीं। अब जो थे भारी दिक्कत हो गई। अब दिक्कत यह हो गई कि गोलमेज सम्मेलन भी असफल रह गया। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन भी असफल रहा। तो इसमें क्या होता है कि अब ये जो है वहां से गांधी जी जैसे आते हैं गोलमेज सम्मेलन से, तो ये तो असफल रह गया हमारा। अब 29 को देखिए 1 दिसंबर को ये जो है गोलमेज सम्मेलन खत्म होता है, और 29 दिसंबर को यानी कि 28 को भारत आ जाते हैं। ये 28 को गांधी जी भारत आते हैं और 29 से जो है 29 दिसंबर से 1931 से फिर से ये शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा। फिर से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। जैसे ये शुरू करते हैं 29 को शुरू करते हैं और 4 जनवरी को जो है इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यशोधरा जेल जो पुणे में है वहां पे इनको जो है बंदी बना के रखा जाता है। अब देखिए कि कितना चीज इस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो रहा है। गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शामिल हुआ, गांधी इरविन समझौता शामिल हुआ, अब जो है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन शामिल हुआ। अब जो है उनको जो गिरफ्तार किया गया था कहाँ रखा गया था, तो यशोधरा जेल पुणे में। 4 जनवरी को 29 को आते हैं, 29 को शुरू जैसे आंदोलन करते हैं और ठीक 4 दिन बाद जो है इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है कि भाई अब चलिए आपका बहुत हो गया। और इन्हीं को नहीं, इनके साथ साथ 80,000 लोगों जेल ठूंसो आंदोलन था ये इरविन का। माफ कीजिएगा, उस समय जो था वो वायसराय जो थे उन्होंने जो है जेल ठूंसो आंदोलन शुरू कर दिया था। ठीक है, अब ये आंदोलन जो है इतना बड़ा होने लगा कि जो है अब सब तो जेल में है। अब उस समय क्या था कि जितने लोग जो है जेल में हैं, अब आंदोलन हल्का सा कमजोर पड़ गया क्योंकि अब मेन आदमी ही आपका जेल में चला गया। उसके बाद 80,000 लोग कम नहीं होते, वो लोगों को जो है जेल में ठूसा गया। अब देखिए एक चाल चलता है अंग्रेज एक चाल अपना चला कि एक उन्होंने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की। सांप्रदायिक अवार्ड, ठीक है। अब इस अवार्ड, सांप्रदायिक दंगा होता है, सांप्रदायिक अवार्ड ये देना शुरू कर दिया। क्या है कि जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग जितने हैं, दलित को अल्पसंख्यक में रखना। अंबेडकर की जो मांग थी कि दलित को जो है अल्पसंख्यक बना दो ताकि जो है आरक्षण ज्यादा से ज्यादा मिल सके।
और उसने मांग भी जो है वो मान ली थी 78 शायद सीटें जो थी वो देने के लिए वो तैयार भी हो चुका था। ठीक है, और उसके बाद जो है ये मांग, ये चीजें जब गांधी जी को सुनाई पड़ी कि ये क्या हो रहा है, दलित बोल रहा है क्या कि हमको जो है अलग कर दो, अलग जो है वो क्या कहते हैं अल्पसंख्यक में रख दो। गांधी जी ने तुरंत ये इसका जो है पूरी तरह से विरोध किया। ठीक है, और इस विरोध के लिए जो है वो अनशन पे बैठ गया। वो अनशन कब से शुरू किया था? 20 सितंबर से। कहाँ अनशन शुरू किया था? यशोधरा जेल में ही। उन्होंने बोला कि खाना पीना सब बंद। वजह क्या थी कि जो है उनका कहना था कि दलित यार ये तो हिंदू है ना, तो हिंदू, हाँ, हिंदू को जो आरक्षण मिलेगा उसमें से तुमको मिलेगा। हमको एक रोटी मिली है और हमारे परिवार में 5 लोग हैं, तो उन 5 टुकड़ों में बटेगा, उसमें से एक टुकड़ा तुम लेना। अब तुम अलग मांग कर रहे हो कि हमको जो है अल्पसंख्यक में रख दो, यानी कि तुम उस रोटी के टुकड़े में हिस्सेदार नहीं होगे, तुमको अलग से आधी रोटी दी जाएगी या जितनी भी दी जाएगी। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि हम लोग और टूट जाएंगे। यही तो उन लोग का चाल है, इसको समझो अम्बेडकर। यही तो अंग्रेजों की चाल है कि जो है हमको जो है टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। पहले हम लोगों को बांटा हिंदू मुस्लिम में, उसके बाद हम लोगों को बांटा सिख में, क्योंकि सिख को भी मिला हुआ था अल्पसंख्यक का। अब हम लोगों को दलित में बांटेगा, फिर हम लोगों को ब्राह्मण में बांटेगा, फिर हम लोगों को यादव में बांटेगा। तो ये क्या करेगा? ये धीरे 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 हम लोग को इतने टुकड़े कर देगा कि हम लोग एक जगह मिलकर लड़ ही नहीं पाएंगे इन लोगों से। और अम्बेडकर जी थे कि नहीं, हम तो नहीं सुनेंगे, हमको तो चाहिए। तो ठीक है, तो अनशन पर बैठ गए, ना खाएंगे ना पिएंगे, तुम लोग अपना मन का करो, हम जीते जी तो हम ये नहीं होने देंगे कि जो है हिंदू से भी टुकड़ा टुकड़ा लोग हो। अब जो है मदन मोहन मालवीय ये जो थे, इन्होंने रिक्वेस्ट की अम्बेडकर से जाकर के कि देखिए सर, आप चल के कम से कम बात कर लीजिए, आप निर्णय आप लोग क्या लीजिएगा नहीं लीजिएगा वो लोग आप समझिए, लेकिन चलिए वो जो है, नहीं तो मर जाएंगे गांधी जी। 4 दिन 5 दिन हो गया है, कुछ खाए पिए नहीं है, चलिए कम से कम बात कर लीजिए। अच्छा ठीक है, तो अम्बेडकर ने कहा कि चलिए ठीक है, बात करते हैं। अब बात क्या हुई कि बात ये हुई कि 24 सितंबर को 20 सितंबर को अनशन शुरू करते हैं। 4 दिन बाद मदन मोहन मालवीय जो है वो, उन्होंने रिक्वेस्ट पे अम्बेडकर आते हैं और अम्बेडकर और गांधी के बीच में एक जो है वो वार्ता शुरू होती है, जिसको कि पूना पैक्ट कहा गया या फिर पूना समझौता। आज लोग जो आरक्षण चिल्ला रहे हैं ना दलित की, वो उसकी नींव जो है यही रखी गई थी, गांधी जी ने रखा था। और यही जो है आरक्षण, यही से आरक्षण की शुरुआत होती है। यानी कि अम्बेडकर जो थे वो चाह रहे थे कि सब तबका बराबर हो। उन्होंने महिलाओं के लिए कितना अच्छे काम किए हैं, ये दलितों के लिए कितना अच्छा सब काम किया है। अम्बेडकर का जोड़ ही नहीं है, बस यही जान लीजिए। तो जो पूना पैक्ट हुआ, इसमें जो है सिर्फ गांधी जी को इस बात से अम्बेडकर के नाराज थे कि आरक्षण ठीक है, तुम आरक्षण के मुद्दा उठा रहे हो, दलितों के लिए उठा रहे हो, बहुत अच्छा बात है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध इस चीज का हम कर रहे हैं कि तुम बोल रहे हो कि अल्पसंख्यक में हमको रख दो, यानी कि हिंदू से अलग कर दो, ये नहीं हो सकता। गांधी जी का ये मानना, ठीक है। और इसी समझौता के तहत गांधी पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? गांधी और अम्बेडकर, ठीक है, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ। समझ में आ गई बात? अब इस पे जो है वो लोग राजी होते हैं। राजी क्या होते हैं कि 147 सीट में से 71 सीट आरक्षण, कोई भी समुदाय हो या फिर
बहाली को निकले, भर्ती निकले, संगठन हो, सब चीज में हमको आरक्षण चाहिए। कुछ भी हो उसमें सब में आरक्षण चाहिए। तो क्या आप लोग जो है दलित को कुछ समझते हैं नहीं, बैठने तक का नहीं देते हैं। हमको हर चीज में आरक्षण चाहिए। ये अम्बेडकर जी ने कहा, गांधी जी ने कहा सब ठीक, सब बात हम तुम्हारा मानेंगे, और सब गांधी जी ने मान लिया। सहमति बनी 71 पे, 78 सीट पे अंग्रेज से बनी थी और यहाँ पे 71 सीटों पे बनी। ठीक है, समझ में आ गई। 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ था, उसमें गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, और 147 सीट में से 71 सीट जो है वो राजी हो गई। अब पूना पैक्ट हो गया, समझ में आगे बात। अब हुआ कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, पूना पैक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन के विषय कि थर्ड गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये जो है 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक चला, 1932 तक। समझ में आ गई बात। अब ये जो है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। ये भी असफल रहा। ये भी क्या रहा, असफल रहा। इसकी वजह क्या थी कि जो हम लोगों की पूर्ण स्वराज की मांग थी उस पर ये लोग अंग्रेज राजी ही नहीं थे। इस वजह से तुम कितनों बोलोगे उसको हम लोगों को प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तुमको कितनों सम्मेलन कर लो, हम लोग का एक ही बात है, हमको आज़ादी चाहिए। ये भी असफल रहा। लेकिन एक जो था वो एक चीज़ें इस पे से अच्छी हुई। वो चीज़ें क्या थी कि फरवरी में इस सम्मेलन में एक जो है एक चीज़ें अच्छा हुई कि फरवरी में एक जो है एक जो है वो पास होता है 1935 में विधेयक पास होता है। वो विधेयक जो है भारत में जुलाई 95 में आता है और उसका नाम है 1935 भारत सरकार अधिनियम। ये वही अधिनियम है, संवैधानिक अधिनियम जो है, जिसकी की समझ लीजिए कि अभी के संविधान की नींव यही है। और ये गोलमेज सम्मेलन भी संविधान के पर्पज से ही रखा गया था, जिसमें संविधानिक चीज़ें भी थी, हमारे पूर्ण स्वराज भी थी, और उसके बाद नमक कानून भी था हम लोगों की तरफ से मांग। ठीक है, तो ये हमने गोलमेज सम्मेलन को पढ़ा और मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।